नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर। आप देख रहे हैं आज का आईना न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। महम पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत। किसान नेता राकेश टिकैत मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पैतृक गांव निंदाना में चकबंदी हुई गड़बड़ी को लेकर धरने पर बैठे किसानों के पास पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत। पत्रकारों से बातचीत करते हुए किसान नेता ने एमएसपी की गारंटी को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार कर रही है गोलमाल। सरकार ने 1 महीने का समय लिया है, उसके बाद संयुक्त मोर्चा की एक प्रेस वार्ता व मीटिंग में लिया जाएगा फैसला। यूपी व पंजाब चुनाव को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 13 महीने आंदोलन चला, सोच समझकर लोग वोट करेंगे और लोगों को इशारा ही काफी है कि किसको अपना वोट देना है। और निंदाना गांव में चकबंदी को लेकर हुई गड़बड़ियों को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि खुद मुख्यमंत्री के गांव निंदाना में गड़बड़ियां हो रही हैं तो प्रदेश में तो बहुत ज्यादा गड़बड़ियां मिलेगी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए गर्मी उतारने के जवाब में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती है। और बाबा राम रहीम की पैरोल को लेकर राकेश टिकैत ने कहा है कि यह 3 दिन पहले ही तय हो गया था कि राम रहीम को पैरोल दी जाएगी। यह सिर्फ सरकार ने चुनाव के मद्देनजर अपना फायदा लेने के लिए राम रहीम की पैरोल कराई है। इसका कि कौन सी विचारधारा पकड़ में नहीं आई अभी। ये कई चल रहा, कई ट्रैक पकड़ लिए तो ये पकड़ नहीं पा रहा। जो चकबंदी है, जो किलेबंदी जो होती है, उसमें दिक्कत है। वहाँ पे बहुत लोगों के चक हवाई काट दिए, उनको पुराना कब्जा उनका छूट गया और नई जगह मिला नहीं, तो उनके हवा में चक हैं। ये है कुछ लोगों ने जब ये हाईवे निकला, NH निकला यहाँ पे, तो इसमें भी धांधली हुई है। ये एक बड़ा मामला वहाँ का है। उनके जो ज़मीनों की जो कटिंग हुई है प्रति किला 160 मीटर कटना चाहिए था, तो 262-60 के करीब उसका कट रहा। वो एक बड़ा घोटाला है। और जो नाली है, रास्ते हैं, ये है, और बहुत गड़बड़ वहाँ पे है। तो मुख्यमंत्री के लोग तो पूरी जगह और जगह भी ये घपले पाएंगे। और इन लोगों ने कहा कि हम 9 बार उनसे मिलकर आए हैं, तो उनको फिर लिखेंगे और फिर एक बार बात करेंगे। यहाँ की सरकार का रोल है इसके अंदर कहीं ना कहीं? अधिकारियों का ज़्यादा रहता है इसमें। जो अधिकारी होते हैं और सरकार उस पर निगरानी कोई नहीं रखेगा, तो ये अधिकारी ज़्यादा गड़बड़ी इसमें करते हैं। तो यूपी चुनाव में आपका आशीर्वाद किसकी तरफ है? नहीं, हमने तो ये कहा भाई आधे रेट में फसल बेच के किसको वोट देनी है वो दे सकता है। दिल्ली में 13 महीने आंदोलन चला के वोट किसको देनी है तो वो बताने की जरूरत नहीं उनको। इशारा तो आपका मुलायम सिंह यादव की तरफ? ना, हमने किसी को वोट से हम बहुत दूर रहते हैं। वोट से हम दूर रहते हैं, हम तो नॉन पॉलिटिकल है। संयुक्त मोर्चा तो नॉन पॉलिटिकल है। इशारा तो है ना, अब के चुनाव में आपने इशारा नहीं, हमने क्या कहा बताओ? अगर हमने ये कहा भाई इसको वोट दे दो, इसको ना दो, हमने तो ये कहा भाई कोई सामान आपके पास में रखा गया, इस घर में कोई सामान रखा गया और वो फिर दोबारा लेना आया, तो अब घर वाले उसका सामान देखेंगे नहीं भाई तो यहाँ रखे ही नहीं, क्या उसका बात थोड़ा बताएंगे, उसका सामान रखे अपना ले जा। इशारा काफी है ना? हाँ, इशारा ही काफी है। इशारा ही तो बताना चाह, और क्या सिद्धम सिद्ध बताना चाह, इशारा बताया तो। हाँ, तो अब देखते हैं। नहीं, हरियाणा के लोग तो भाई ठीक हैं सारे, और नेता तो हरियाणा ही है भाई। नेता है यहाँ की खाप पंचायत, नेता है यहाँ की जत्थेबंदी, नेता है यहाँ के जिन्होंने लंगर भंडारे चलाए। हम तो व्यवस्था देखने वाले लोग हैं, व्यवस्था बता सके कि भाई ऐसे चलाओ, ऐसे कमेटी बना के ये रास्ते पे चल सकते हैं, ये रास्ता ठीक है। तो हरियाणा में भी कुछ राजनीतिक उठापटक में आपकी भूमिका? घर पे जब आ जाएगा, जब चुनाव आऊँगे तो बताऊँगा, कुछ ना कुछ तो होगा। कॉन्फ्रेंस है हमारी उत्तर प्रदेश में अभी कई संयुक्त मोर्चे की, वहाँ की सरकारों से भी है। वहाँ पे बड़े इशू हैं, MSP पे खरीद नहीं होती, वो एक बड़ा इशू है। बिजली हरियाणा से महंगी वहाँ पे है, तो हम तो हरियाणा का कंपटीशन वहाँ पे करते हैं उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे 15 रुपये हाउस पावर है, वहाँ 175 है। तो हम कहते हैं भाई खट्टर मुख्यमंत्री योगी जी से तो ताकतवर है नहीं। जो यहाँ पे 10 लोकसभा की सीट, वहाँ पे 80, और बिजली वहाँ पे महंगी, यहाँ पे सस्ती।
पंजाब में फ्री। तो हम तो हर जगह की बात बताते हैं, उस स्टेट की उस स्टेट में और उसकी रूस में बतावें। ये है हमारा तो काम। और गन्ने का भुगतान हरियाणा के किसानों का भी वहाँ पे गन्ने का भुगतान है करीब 100 करोड़ रुपए का। हमने कहा वो भी चाहिए। वो उत्तराखंड में है, वहाँ के मुख्यमंत्री से भी बात करी कि हरियाणा के किसानों का दो, नहीं तो आंदोलन होगा। वहाँ गन्ने का भुगतान टाइम पे नहीं होता। जो नॉर्म सही है कि 14 दिन में भुगतान होगा, वो नहीं होता। सरसों बाजरा इनके रेट पे खरीद नहीं होती। आलू का बड़ा किसान है, वो बहुत तंग है। तो आपकी नज़र में हरियाणा के मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं, उसके कंपटीशन में भाई रेट तो सस्ता है। अगर 15 रुपये हैं तो हमने तो ये कहा कि इनमें तो कौन सा ठीक है। वहाँ 175 है ना, कहीं खट्टर साहब को आपने अच्छे नंबर दे दिए। भाई अगर उसके कंपटीशन में देंगे तो उससे तो ठीक ही है। बिजली वाले मामले में नंबर 1 पे भाई। बात तो बतानी पड़ेगी ना। पेमेंट भी तो कर दी ना, हरियाणा में तो कर दी। हाँ, रेट तो कम यहाँ भी अच्छा है, 2 रेट तो कम है ना भाई। हम तो बात बताते हैं, हम और नहीं करते। छांट छूट जो कर्ज करनी कर लो। अब इलेक्शन यहाँ थोड़ा है, जब यहाँ के इलेक्शन आएंगे तो फिर यहाँ की बात बताओगे। सर जैसे जोखा नहीं रख रही, हिंदू मुस्लिम चल रहे हैं, वो विकास करवाते ही नहीं। रखेंगे तो जब भाई, जब किसी आदमी को बगैर काम करे, खेत में बगैर काम करे, उसको किसी आदमी को रोटी मिलती हो तो उसे कहाँ ज़रूरत है खामखा खेत में काम करने की। उसे अगर बात बनाने से घर में जैसे एक आता हो, वो बात बताओ जाएगा बहुत, और उसे रोटी ठीक मिल जाओ तो उसे वो क्यों जाएगा भाई खेत में काम करने। तो ये तो यही है, काम ना कुछ भी करना पड़े, इनमें उलझा कर रखो तो उससे इनको लाभ मिल जा। पॉलिटिकल आदमी को वोट चाहिए। अब वोट पे जरूर इनका काम है कि वोट कैसे मिलेगी। पूरे देश में उसी पे काम हो रहा। योगी जी का एक बयान आया था कि गर्मी निकाल देंगे, काफ़ी वायरल। वो हाँ, पता नहीं किसी गर्मी काट रहे। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री कोई भी इस तरह के बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। तो ये जो अगर हरियाणा की बात की जाए तो डेरा सच्चा सौदा था, जिसको पैरोल दे दी गई, किस नज़रिए से देखते हैं आप? जबकि चुनाव अभी 10 तारीख को वोटिंग, उनसे काम करवाएंगे, उनके लोगों की वोट चाहिए। ये तो 3 दिन पहले पता था कि उनको पैरोल दी जा रही, लेकिन हम किसी के पक्ष और विपक्ष में क्यों बोल रहे, क्योंकि उनके भी अनुयायी हैं। कुछ लोग उनका विरोध करते हैं, कुछ उनके वक्त हैं। तो हमारा तो कोई इस पर कोई किसी पे बोलने का कोई अधिकार है नहीं। तो मुख्यमंत्री अच्छा, जो कृषि कानून थे वो वापस ले लिए सरकार ने। हाँ जी, MSP के ऊपर गोलमोल कर रही है सरकार, तो क्या गोलमेल कर रही। उनका बयान आया कृषि मंत्री का कि हम इसके बाद में कमेटी बनाएंगे। 1 महीने का टाइम लिया, इलेक्शन जब UPA हो जाएंगे तो इसके बाद में कमेटी बनाएंगे। चलो कोई ज़्यादा लंबा नहीं लिया, 1 महीने में इलेक्शन भी ख़त्म हो जाएंगे। चुनाव को देखते हुए तो बयान नहीं दिया। अब पता नहीं क्या दिया हो, तो उनकी समझ है, लेकिन टाइम उन्होंने 1 महीने का लिया कि चुनाव के बाद में हम कमेटी बना कर दे देंगे। तो कमेटी बनाएंगे, कमेटी अपना काम करेगी। जो भी रिपोर्ट आवेगी हम अपना पक्ष कमेटी में रखेंगे कि क्यों MSP गारंटी कानून चाहिए। क्योंकि ये सस्ते में फसलों को खरीदते हैं और महंगे पे MSP पे बेचते हैं। एक बड़ा घोटाला है। हमने पिछले बार भी पकड़ा, इस साल भी पकड़ा। बड़ा घोटाला है। तो चुनाव में क्या दिख रहा है आपको? पंजाब और चुनाव में इनको नुकसान तो बहुत है। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 2 ही चीज़ से काम करती है। उसको कोई आदमी या कोई संगठन क्या उनको फ़ायदा दे सकता है। तो फ़ायदे का ये था कि पिछली इनकी सरकारें बनी, सब आम जनता इसमें सब लगी। और अब का ये है कि इनको नुकसान होगा। तो जो दिल्ली का आंदोलन है, इससे इनको नुकसान होगा। तो इनको ज्ञान तो जरूर प्राप्त हो जाना चाहिए कि नफ़ा भी हो सके और आंदोलन और किसी आदमी किसी संगठन से नुकसान भी होता है। तो नुकसान तो इनको बहुत ज़बरदस्त नुकसान इनको है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मेरी आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।